आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम का चरित्र कैसा है, राम जी कैसे हैं, कितने कृपालु हैं, इन सब का तुलसीदास जी अति सुंदर मन भावन वर्णन करते आ रहे हैं। ऐसा वर्णन जिसे सुनकर ही मन के सारे दुख मिट जाते हैं। सिर्फ अभी हम वर्णन ही सुन रहे हैं और राम कथा सुनने के बाद तो हमें जो सुंदर अनुभूति प्राप्त होगी उसका तो वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। यह सत्य वचन है। वास्तव में जैसे जैसे हम राम कथा से दूर होते जाते हैं, हरि नाम से दूर होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी आत्मा प्यासी होती रहती है और इतनी प्यासी हो जाती है कि भीतर का सारा आभा मंडल ही मुरझा जाता है। अब राम का चरित्र एक ऐसी औषधि है, एक ऐसा अमृत है जो हमारे आभा मंडल को नव प्राणों से संचारित करता है। तुलसीदास जी ने जिन उदाहरणों के माध्यम से राम नाम की महिमा कही है, राम के चरित्र की महिमा कही है, वे उदाहरण, वे दृष्टांत ही अपने आप में इतने अधिक आकर्षक हैं, इतना बांध देते हैं हमको कि हमें वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाती है और हम ये महसूस कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं कि वास्तव में हम हैं कहाँ। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं तुलसीदास जी कि राम का चरित्र कैसा है, क्या क्या कर सकने वाला है। वह समन पाप संताप शोक के शमन करने वाला है। किसका? समन पाप संताप शोक के, जो हमारे पाप हैं। पापों का कोई अंत थोड़ी ना है। कितने पाप मनुष्य करता है। दूसरे को धोखा देना, सताना और मन में किसी के लिए बुरा सोचना, ये सब पापों के अंतर्गत आता है। सोचिए हम किस किस का कितना कितना बुरा नहीं सोचते। मन में सोचते हैं ना कि तेरा ये बुरा हो जाए। कितने हम शाप लोगों को देते हैं, बद्दुआएं देते हैं। ये पाप ही तो है, ये तो मन में किया पाप है। और दूसरा पाप क्या होता है कि हम सच में दूसरों का बुरा करते हैं, फिजिकली, शरीर से नुकसान पहुंचाकर, धोखा देकर, दूसरे का धन हरण करके, उसको तकलीफ़ें देके, किसी पर अत्याचार करके, जुल्म करके। तो सबसे बड़ा पाप क्या है? किसी पर जुल्म करना, सबसे बड़ा पाप। और आगे क्या कहते हैं? संताप। संताप का भी शमन करते हैं आप। अब संताप क्या हुआ? संताप के अनेक अर्थ होते हैं कि जो पाप हमने किए, उन पापों का जब ख्याल आता है कि अरे हमने तो क्या क्या पाप किए हैं, तो फिर भीतर जो पिघलना शुरू होता है, पिघलने से जो दुख उत्पन्न होता है, उस दुख को संताप कहते हैं। संताप का अर्थ बुखार भी होता है, ताप, ज्वर, फीवर। तो किए गए पापों का जो फीवर हमें चढ़ता है, जब बुखार जो चढ़ता है, उसे संताप कहते हैं। और संताप अवश्य होगा अगर पाप किया है तो। पाप का ताप संताप बनकर फूटता ही फूटता है। और उस संताप का भी यह जो राम का नाम है, ये जो राम का चरित्र है, ये जो हमारे राम जी हैं, ये राम जी उस संताप का भी शमन करते हैं, उसे भी दूर करते हैं। और क्या है? शोक के, शोक, कोई बुरी घटना घट गई, प्रियजन दूर चला गया,
कितने महान शोक हमारे जीवन में होते हैं जुड़े हुए। अकाल घटनाएं जब घट जाती हैं, दुर्घटनाएं घट जाती हैं, उनसे उत्पन्न महान दुख को शोक कहते हैं। तो जिस शोक के सागर में हम डूब जाते हैं, उस शोक के सागर से भी पार उतारने वाले वे राम जी ही हैं। वे ही पार उतारते हैं। उनका चरित्र, उनकी कथा ही हमें पार उतारती है। ये बड़ी गहरी बातें हैं। अभी हम केवल शब्दों से सुन रहे हैं इन बातों को, लेकिन जब सच में इस पथ पर हम बढ़ते हैं तो तब हमें इस राम नाम की, राम की कथा के दिव्य शक्ति का अनुभव होता है। तब किसी भी टॉनिक की शक्ति का अनुभव कब होता है? जब हम उसका सेवन करते हैं, नियमित सेवन करते हैं, उसे पीते हैं, तो वो शक्तिवर्धक औषधि हमारे बल को बढ़ाती है, हमारे जो कमज़ोरी है उसे दूर करती है। तो राम कथा का जो ये दिव्य अमृत है, ये हमारे सारे दुर्गुणों को, शोकों को, संतापों को हर लेता है, शमन करता है। और क्या करता है? प्रिय पालक पर लोक लोक के, ये जो हमारे राम जी हैं ना, ये हमारे पालक हैं, हमारा पालन पोषण करने वाले हैं, इस लोक में भी और परलोक में भी, दोनों स्थानों पर। और राम की कथा यही करती है। राम कथा आपका इस लोक में भी उद्धार करेगी और परलोक में भी। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। इस लोक में कैसे करेंगे? राम कथा को भीतर उतारने के बाद आपका जीवन ऐसा नहीं रह जाएगा जैसे पहले था। आप बहुत बदल जाएंगे, बहुत परिवर्तित हो जाएंगे। आपका हृदय ऐसे हो जाएगा जैसे कोई सुगंधित उपवन, एक ऐसा उपवन जिसमें अनंत प्रकार के पुष्प खिले हैं, उनकी सुगंध है, तितलियां और भंवरों का गुंजार हो रहा है। आपका हृदय क्षेत्र इतना पवित्र और निर्मल हो जाएगा जब राम कथा में डूबेंगे। और जब इस लोक में ऐसा होगा तो यही लोक तो परलोक जाता है साथ में। इस लोक का किया धरा ही तो साथ जाता है। तो परलोक में भी ये राम कथा आपका पालन करने वाली है, आपका कल्याण करने वाली है, आपको मंगल फल देने वाली है। सचिव सुभट भूपति विचार के, जो ज्ञान रूपी राजा है, ज्ञान रूपी राजा के लिए यह राम कथा उसके एक शूरवीर मंत्री के समान है। इस बात को समझिए कि कोई भी राजा सफल तब होता है जब वो अपने ज्ञानवान मंत्रियों का परामर्श मानता है। और ये कह रहे हैं राम कथा कैसी है? शूरवीर मंत्री के समान, और ज्ञान रूपी राजा को बल देने वाली और मार्ग दिखाने वाली। एक तो मंत्री, और मंत्री भी कैसा है? शूरवीर। यानी जिस युद्ध के अंदर राजा कूद गया है, उसके साथ वह वीरता के साथ लड़ रहा है। तो ये राम कथा ऐसी है जो हमारे ज्ञान रूपी राजा के लिए एक शूरवीर मंत्री के समान है। हमारा मार्गदर्शन भी करती है और शूरवीर होने के कारण हमारी रक्षा भी करती है। कितने सुंदर उदाहरण तुलसीदास जी लेकर आते हैं। और आगे देखिए, इससे भी बढ़िया उदाहरण, कुंभज लोभ उददी अपार के। ये जो लोभ का हमारा सागर है ना, हम सबके भीतर इतना लोभ समाया है, अनंत लोभ, सागर के समान। तो कहते हैं जो लोभ का सागर है ये कैसे समाप्त हो? इसे तो आप सुखा नहीं सकते, लोभ के सागर को। सागर का मतलब ही क्या है? आप सोचिए, सागर में अथाह जल राशि होती है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं लगाया जा सकता सागर के जल का। इतना लोभ है हमारा,
जितना नीर समुद्र सागर परया तेते अवगुण हमार। लोभ कितना है, जितना सागर में जल। तो कैसे जाए फिर ये भी? जल तो संभव नहीं है जाना, लेकिन जा सकता है, क्योंकि सागर को किसने पी लिया था? अगस्त्य ऋषि ने। कुंभज उनका एक नाम है। अगस्त्य ऋषि पूरे सागर को पी गए थे। और जिस प्रकार से अगस्त्य ऋषि सागर को पी गए थे, इसी प्रकार हमारे मन के इस लोभ रूपी सागर को पी जाने वाली राम कथा अगस्त्य ऋषि के समान है। अनेक बुद्धिजीवियों में यह जिज्ञासा होती है कि कोई ऋषि भला सागर कैसे पी सकता है। भी कहा गया था कि अगस्त्य ऋषि ने अपने चुल्लू के अंदर पूरे सागर को इकट्ठा किया और पी गए। इसके छिपे हुए अर्थ क्या हैं? इसका राज क्या है? हिडन मीनिंग क्या है इसका? ये एक लंबी कथा है, और इस कथा का, इस राज का फाश, इस रहस्य का उद्घाटन मैं यदि अभी करने लगूंगा तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। तो कहीं मैंने इसका वर्णन किया है, और उसका कहाँ किया है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से आप सुविधा से देख सकते हैं, बहुत आराम से। वे जिज्ञासु जो ये जानना चाहते हैं कि अगस्त्य ने सागर कैसे पी लिया था, तो उसी प्रकार से हमारे लोभ रूपी सागर को ये राम कथा अगस्त्य ऋषि बनकर पी जाती है। राम के साथ जब हम रमण करते हैं, भ्रमण करते हैं, तो देखते हैं कि राम के चरित्र में तो कहीं लोभ जैसी कुछ दृष्टि ही नहीं है, कोई तत्व ही नहीं है, कण मात्र भी लोभ कहीं दिखाई नहीं देता। और जब आप किसी ऐसे महापुरुष के साथ चलते जाएंगे, रहते रहेंगे, जिसके पास लोभ ही ना हो, तो क्या होगा? आपके भीतर का लोभ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। साथ का असर, संगत का असर। तो राम कथा के माध्यम से आप हर समय राम के साथ यात्रा कर सकते हैं, और उस पूरी राम कथा में यात्रा करते करते आप पाएंगे कि मेरे प्रभु श्री राम लोभ का तो कण मात्र भी नहीं है, और मैं कितना लोभी, कितना लोभ भरा हुआ है मुझ में, सागर के समान। तब लाज आनी आरंभ होगी, और वही लाज हमारे इस लोभ रूपी सागर को राम कथा रूपी अगस्त्य ऋषि बनकर पी जाएगी। काम को कलिमल करिगन के केहरी सावक जनमन बन के। कहते हमारे मन रूपी इस जंगल में बहुत सारे काम क्रोध रूपी हाथी घूम रहे हैं। मन क्या है? जंगल, भयानक जंगल। और उस जंगल के भीतर ये जो हमारा काम क्रोध लोभ मोह, इसके जो हाथी हैं वो घूम रहे हैं, और बड़े मतवाले हाथी हैं। जंगल में जब हाथी उत्पात मचाते हैं ना, सब कुछ तहस नहस कर देते हैं, सब कुछ। और देखिए क्या कहते हैं कि ये जो काम और क्रोध के जो हाथी हैं, काम और क्रोध के, सारा खेल तो यही बिगाड़ते हैं। क्रोध के अंदर आकर मनुष्य सब कुछ नष्ट कर देता है। उसका एक कण मात्र जितना क्रोध भी एक चिंगारी बनकर सब कुछ भस्म कर देता है, जलाकर राख कर देता है। और कहते हैं ऐसे काम और क्रोध के जो हाथी हैं, ये इस मन रूपी जंगल में घूम रहे हैं, और उन हाथियों को मारे कौन? तो कहते हैं कि जो राम कथा रूपी शेर के बच्चे हैं, बच्चे शेर की तो बात ही नहीं कर रहे, कि राम कथा रूपी सिंह सावक इन हाथियों को मारने में समर्थ हैं। ये जो राम कथा है,
ये मन के इस क्रोध और काम को मार देने वाले सिंहों के समान है, सिंहों के बच्चों के समान है। ऐसे नहीं जा सकता यह क्रोध, यह काम। किंतु राम कथा के निरंतर प्रवाह में, उसके सतत सानिध्य में जो प्रकट होंगे सिंह शावक, वो इन काम क्रोध रूपी हाथियों को मार डालेंगे। कामद घन दारिद द्वार के, इसकी व्याख्या से पहले मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि हाथी क्यों कहा गया है। इन काम क्रोध जो दो भयानक शत्रु हैं, इनको हाथी क्यों कहा गया। मीराबाई भी कहती हैं एक स्थान पर, यो मेरो मन बड़ो हरामी जो मदमातो हाथी। ये जो मेरा मन है ना, ये बड़ा हरामी है। कैसी गाली दे रही हैं अपने मन को हरामी। आप सोचिए, अगर सोचना थोड़ा सा भी आता हो तो, थोड़ा सा भी, मीराबाई जैसी पवित्र, सात्विक और भक्ति रस में पगी हुई स्त्री अपने मन को हरामी कह रही है, मीराबाई। तो हम अपने मन को क्या कहें। मीरा ने तो एक अपने मन के लिए गाली चुन ली, हरामी। वो कहती है बड़ा हरामी है, जो मदमातो हाथी, जैसे कोई पागल हाथी हो। तो हम क्या कहें, हम कौन सी गाली चुनकर लाएं अपने मन के लिए। शायद शब्दकोश में कोई गाली ना मिले, क्योंकि इतना गिरा हुआ है हमारा मन। मीराबाई साफ कह रही है। और हम सब लोग क्या कहते हैं अपने मन के लिए कि हमारा मन तो बड़ा सुंदर है, हम तो किसी का बुरा नहीं सोचते। वो आदमी जो दुनिया पर जुल्म सितम भी करता हो, दूसरे का खून भी पी जाता हो, वो आदमी भी ये कहेगा कि मेरा मन तो बड़ा सुंदर है। और जो ये कह रहा है मेरा मन बड़ा सुंदर है, उसको जरा कोई ये कहकर तो देखे कि तेरा मन पापी है। वो 1 मिनट में अपने मन की सारी सुंदरता को भूल जाएगा और कहने वाले की छाती पर सवार हो जाएगा कि अच्छा, तू मेरे मन को पापी कह रहा है। और यहाँ मीराबाई स्वयं कह रही है कि यो मेरो मन बड़ो हरामी जो मदमातो हाथी। और वही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो काम क्रोध के हाथी हैं मेरे मन में, ये जो काम क्रोध के हाथी। तो यहाँ से हमको विजुअलाइजेशन करना है, मूल्यांकन करना है अपना, कि जो भक्तगण हैं, जो संत हैं, वो अपने मन को कितना कितना धिक्कार रहे हैं, कोस रहे हैं, अपने मन को गालियां दे रहे हैं। कि यही वो हमारा, क्यों मीराबाई कहती है यो मेरो मन बड़ो हरामी। कहती ये मेरा मन ईश्वरीय भक्ति में जाता ही नहीं है। ऐसा हरामी है कि दौड़ दौड़ कर दूसरी जगहों पर जाता है, अन्य जगहों पर। बस कृष्ण का नाम ही नहीं भजना चाहता, ये राम का नाम ही नहीं भजना चाहता, भक्ति ही नहीं करना चाहता। ये मन भक्ति को छोड़कर बाकी सब काम करने को ये बेताब है, लालायित है, उत्सुक है, हर काम करेगा और कुछ नहीं, बस इधर उधर के सब काम। अनेक बार मैं उदाहरण देता हूँ ना, पिछले अनेक प्रसंगों में दिए, कि हमारा यह मन 1 घंटा अखबार चाट सकता है। चाट का पत्ता भी हम इतने स्वाद से नहीं चाटते होंगे जैसे मन अखबार की दुनिया भर की सारी बुरी खबरों को चाटता है। वो अखबार नहीं, चाट का पत्ता हो जाता है, मसालेदार चटपटी चाट का पत्ता, इसे चाटे ही जा रहे हैं। शौचालय से बैठकर उसको अखबार को चाटना शुरू करते हैं और ब्रेकफास्ट तक उसी अखबार को चाटते रहते हैं। उसे रखा और मन कहता है कि सुन जरा चैनल तो लगा, देख कितनी न्यूज़ आई हैं। और उसके बाद हम एक के बाद एक चैनल की एक ही न्यूज़ को 6-7 चैनलों से देखना शुरू करते हैं। मन उसमें रमता है। उसके बाद जो सुबह अखबार चाटा,
जो चैनलों में सुना, उन सब का हम दिव्य सत्संग अपने मित्रों के साथ करते हैं, अपने अनुभव बताते हैं, जोड़कर एज ए एक्सपर्ट विशेषज्ञ बनते हैं कि जो देश में हो रहा है, जो समाचारों में हुआ, जो अखबारों में हुआ, वह ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। और दफ्तर का 1-2 घंटे का समय टुकड़े टुकड़ों में ही सही इस पर खर्च करते हैं। जो मिलता है रास्ते में, दफ्तर में, रिश्तेदार, फ़ोन पर हेलो, हाँ जी, नमस्कार, और फिर उसके बाद अरे तुमने वो न्यूज़ देखे, अरे भाई क्या क्या हो रहा है ये। बस यो मेरो मन बड़ो हरामी, ये जो हरामी मन है, मीराबाई कहती है, ये इन्हीं धंधों में बड़ा रस लेता है, बहुत रस लेता है। और कहो कि जरा शाम को भैया बही खाता लेकर बैठो और बताओ आपका ये मन कितनी देर राम की कथा में डूबा या नाम सिमरन में डूबा, कितनी देर ये उसकी इबादत में बैठा। बही खाते में जरा हिसाब तो निकालो, तब पता लगेगा कि मीरा ने क्यों कहा यो मेरो मन बड़ो हरामी। तब हमें पता लगेगा। पूरा दिन दुनिया भर के धंधे। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो बहुत प्यारे हैं, अच्छे हृदय के मालिक हैं, लेकिन सुबह से लेकर रात तक नौकरी उनको जीने नहीं देती। वे नौकरी होकर रह गए। एक मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, मीटिंग के बाद मीटिंग, फिर ये ज्वाइन किया, फिर ये किया। मतलब उनकी नौकरी कभी उनको आराम लेने ही नहीं देती। सुबह उनकी नौकरी शुरू होती है, जीविका, ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, और रात तक वे हाँफ रहे होते हैं। जब फ़ोन करो, जब बात करो, नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, मैं कॉन्फ्रेंस में हूँ। पूरा हर समय वे ऑफिस ही बन जाते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ध्यान कब करते हो, कब बैठते हो? तो वे कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं, आप ध्यान की बात करते हैं। प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन क्या हुआ कि मन ने भरमा दिया। मन ने क्या कहा कि भाई तू नौकरी ही होकर रह जा बस। कहते हैं ना, कबीर साहब ने कहा है ना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ईश्वर की प्राप्ति के लिए शरीर मिला था, लेकिन ओटन लगे कपास। अटक गए किसी किसी धंधे में, मन अटक गया, किसी का पद में अटक गया है, किसी का धन में अटक गया है, किसी का बल में, अलग अलग स्थानों पर। लेकिन नहीं अटका है तो सिर्फ एक ही बात, नहीं टिका है तो सिर्फ एक ही स्थान पर, वो है राम में। तो इसीलिए मन के इन हाथियों को काम क्रोध की मारने के लिए जो राम कथा है, ये सिंह शावकों का रूप धरती है। और क्या है, कामद घन दारिद द्वार के। जंगल में जब आग लग जाती है, जंगल की आग जिसको दावानल कहा गया है, कोई मशीन नहीं बनी अभी तक ऐसी। विज्ञान ने इतने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए कि जंगलों में जब आग लगती है तो उसे बुझाया जा सके। छोटे छोटे स्थानों पर आग लगती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, बुझा देती है, आग भी बड़ी नहीं होती। लेकिन जंगल की आग, हवाएं चल रही होती है, आग को और भड़का रही होती हैं, उसका क्षेत्रफल इतना बड़ा होता है जंगल की आग का कि अभी तक हम ऐसा कोई यंत्र नहीं बना पाए जो उस आग को बुझा सके, कोई भी यंत्र। लेकिन अगर बारिश आ जाए तो जंगल की आग एकदम बुझ जाती है ना। राम जी के पास बारिश को क्या कहते हैं, राम बरस रहा है। तो राम जब बरसना आरंभ करते हैं तो जंगल की बड़ी से बड़ी आग बुझ जाती है। वे ही बुझा सकते हैं जंगल की आग को, और कोई नहीं बुझा सकता। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कितने सुंदर इस उपमान के साथ उपस्थित हुए हैं, उदाहरण के साथ उपस्थित हुए हैं। क्या कहते हैं, कामद घन दारिद्र द्वार के, कि गरीबी की
जो आग है, ये जंगल में लगी आग के समान है। गरीबी, निर्धनता, दरिद्रता, इस गरीबी की आग को बुझाने के लिए ये जो भगवान राम हैं, ये सावन के समान है। जब राम बरसते हैं तो गरीबी नहीं रहती। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सब आकर कृपा करने लगते हैं और सारी गरीबी ही समाप्त हो जाती है। क्यों? ये जो गरीबी के जंगल में जो आग लगी है, इसके ऊपर राम सावन बनकर बरस जाते हैं। एक साधक था त्रिजट, बहुत गरीब साधक था। जंगल में अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। भगवान राम को जब वनवास जाना था तो उस समय उन्होंने जो भी कुछ उनके पास अपना था सब बांट दिया। मित्रों को, सेवकों को, जो जो उनका अपना था सबको दे दिया कि तुम सब ये मेरी चीज़ें ले लो। और उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं रहा। थोड़ा बहुत कुछ जो बचा होगा, बस थोड़ा बहुत ही था। तो उस समय त्रिजट उनके पास आया और बोला, मेरी पत्नी ने मुझे भेजा है कि हम बहुत निर्धनता का जीवन जी रहे हैं, सन्यासी हैं, साधक हैं, गृहस्थ आश्रम में हूँ और मुझ ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं। तो मेरी पत्नी ने कहा कि जाओ, मैंने सुना है कि भगवान राम अपना सब कुछ बांट रहे हैं, तो तुम जाकर उनसे भी कुछ ले लो। अब राम जी सोचे कि भैया अब मैं इसे क्या दूं। खैर, उनका भंडार कभी चुकता थोड़ी ना है। तो उन्होंने कहा, त्रिजट, ये डंडा पकड़ हाथ में, तू बड़ा शक्तिशाली है और यहाँ खड़ा होके फेंक। जितनी दूर तक तू फेंकेगा उतनी भूमि को मैं गोधन से भर दूंगा। उतनी भूमि में मैं तेरे को जितने गोधन होगा सब दूंगा। तो त्रिजट ने फेंका डंडा। अब वो जहाँ तक गया उतना गोधन और भी भेंट उपहार सब भगवान राम ने त्रिजट को दिए। वो कड़े भाव से आया था, बहुत गहरे भाव के साथ। तो उसकी जो गरीबी के जंगल में आग लगी थी, उस पर राम सावन बनकर बरस गए। और यही होता है। मैं औरों की बात नहीं करता, मैं अपने जीवन का भी अनुभव कहता हूँ। ये सच बात है, ये सच बात है। मैं एक टूटी साइकिल भी खरीदने की कल्पना नहीं कर सकता था और राम के आगे देखता रहा, बस देखता रहा। राम द्वार बैठ के, हम कूकर तेरे दरबार, पौकण आगे बदन पसार। बस पुकारता रहा राम को और राम ने पुकार सुनी और सुनने के बाद बस क्या कहें, उन्होंने कहा साइकिल छोड़, और भी बड़ी बड़ी चीज़ें दी जाएंगी। और उन्होंने सारी मन की इच्छाएं पूर्ण की। और ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो ये बताते हैं कि राम की कृपा से क्या नहीं हो सकता, सब कुछ संभव है। बस एक ही चीज़ जो असंभव है वो है राम में चित्त लगाना, मन को राममय करना। बस यही एक असंभव है। तो इस सारी चर्चा का सार संक्षेप यही है कि अपने जीवन में कम से कम है, कम से कम 1 घंटा तो राम को देना ही चाहिए। मैं कम से कम कह रहा हूँ। इसको टुकड़ों में भी बांट सकते हैं हम। किश्तों का ज़माना ना, इंस्टॉलमेंट का। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को या रात को। तो ये कम से कम है, आप ये याद रखिएगा। और अगर कर सकें
तो फिर आप समझिएगा कि आपका जो ये मन का मुंह जोर घोड़ा है, इस पर आपने थोड़ी सी लगाम डालनी शुरू कर दी है। थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, थोड़ी सी लगाम। और फिर आप इसकी कुछ सवारी करने लगे हैं अपने मन की। तो फिर अपनी यात्रा आरंभ करें देखने की कि क्या आज से ही हम 1 घंटा उसको देते हैं, राम को देते हैं। और राम को क्या देंगे? अपने आप को देंगे। हम कौन होते हैं राम को कुछ दे सकने वाले? राम को भजने से, राम में डूबने से, सिमरन में डूबने से, इबादत में जुड़ने से हम उसके साथ जुड़ते हैं। तो इस जुड़ने की यात्रा पर अपने मन को लेकर चलना है। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिगारु। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुति धन धर्म धाम के। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भय भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के, पिर पालक पर लोक लोक के। सचिव सुबट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। काम को कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद धन दारिद दवारी के। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जल धर से। अभिमत दानि देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुक विशरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दम्भ पाखंड। दहन राम गुण ग्राम जिमि, ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बर लाहू। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कले कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहु अरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगनी। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुलहित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। जमगन मुमसि जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी।
राम ही पिर पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। शिव पिर में कल शैल सुतासी, सकल सेद सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहारू। श्री राम है सुख के धाम, अरे मन भजले सीताराम। अरे मन भजले सीताराम। राम नाम अनमोल रतन है, राम नाम अनमोल रतन है। जान सके तो जान, अरे मन भजले सीताराम। अरे मन भजले सीताराम। श्री राम है सुख के धाम, अरे मन भजले सीताराम। अरे मन भजले सीताराम। अरे मन भजले सीताराम।